नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास को याद करने वाला। दोस्तों जो इतिहास में जो टॉपिक आता है, जैसे देखिए प्रमुख मत एवं प्रवर्तक, ठीक है। तो आपको इसमें इस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो पहला ट्रिक है प्रमुख मत एवं प्रवर्तक को याद करने का, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या है, अश शु वीरा पु द्वयम, ठीक है। देखिए मान लीजिए ट्रिक आपको नहीं याद करना है दोस्तों, तो मतलब इसका आप जो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक है अश शुग वीरा पु द्वयम। देखिए अश है अद्वैतवाद, ठीक है। अश हो जाएगा शंकराचार्य, ठीक है ना। तो अश हो गया अद्वैतवाद, ठीक है। तो ये प्रमुख मत है, अद्वैतवाद एक मत है जिसके जो प्रवर्तक है वो शंकराचार्य है, ठीक है। दूसरा है शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है ना। शुद्ध अद्वैतवाद, इसके जो प्रवर्तक है वो है वल्लभाचार्य। तो देखिए तो अश सु से हो गया शुद्ध अद्वैतवाद और वश हो गया वल्लभाचार्य, ठीक है। उसके बाद है वीरा, तो वी से विशिष्टा द्वैतवाद और रा से रामानुजाचार्य, ठीक है। और पु देखिए पु से हो जाएगा पुष्टि मार्ग और उसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। उसके बाद है द्वय म, तो द्वय से द्वैतवाद और म से माधवाचार्य, ठीक है ना। तो ये ट्रिक भी मस्त मतलब ठीक है। अश शु वीरा पु द्वयम, तो अस हो जाएगा अद्वैतवाद, स से शंकराचार्य, सु से देखिए सु से शुद्ध अद्वैतवाद और वश हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है। वी से विशिष्टा द्वैतवाद और उसके प्रवर्तक हो जाएंगे वीरा, तो रामानुजाचार्य, ठीक है। उसके बाद पुष्टि मार्ग, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य। उसके बाद द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है माधवाचार्य, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक हो गया आप लोगों का। आइए अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया, ठीक है ना। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। प्रमुख भारतीय दर्शन, देखिए इसका ट्रिक है नए गौतम से कपिल ने वैश्विक योग पथ की, उसके बाद पूजा किए, ठीक है ना। देखिए नए गौतम से, नए से हो जाएगा न्याय दर्शन, ठीक है। और न्याय दर्शन और उसके जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो गौतम ऋषि, ठीक है ना। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, नए गौतम, ठीक है ना। उसके बाद है से कपिल, तो से हो जाएगा सांख्य दर्शन और कपिल से हो जाएगा कपिल मुनि, ये इसके प्रवर्तक हो गए, ठीक है। तो न्याय दर्शन गौतम मुनि और सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक योग, तो वैश्विक से देखिए ने साइलेंट है, वैश्विक से हो जाएगा वैशेषिक दर्शन और वैश्विक क हो जाएगा कड़ाद, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कड़ाद। उसके बाद है योग पथ, तो योग से हो जाएगा योग दर्शन और पथ हो जाएगा पतंजलि, ठीक है ना। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, ठीक है। उसके बाद है कि साइलेंट है चर्चा की, तो चर्चा से च से चार्वाक दर्शन और जो हो जाएगा फिर चार से जगह जो उसके प्रवर्तक हो जाएंगे कौन, चावार्क, ठीक है। चावाक दर्शन चावार्क, ये तो सिंपल सा है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है ना। न्याय दर्शन गौतम ऋषि या गौतम मुनि, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन कड़ाद, योग दर्शन पतंजलि और चार्वाक जो है चार्वाक हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं। हमारा अगला ट्रिक है दोस्तों क्या है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन सभी धातुओं से परिचित थे। तो देखिए इसका ट्रिक है स्वच्छता सिटी, तो सोना, सो से सोना, च से चांदी, त से तांबा, सी से सीसा और टी से टीन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी नोट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। किन किन चीज़ों से परिचित थे, सोना चांदी तांबा सीसा टीन, ठीक है। ट्रिक है स्वच्छता सिटी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये किसका ट्रिक है, देखिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी स्थल, ठीक है स्थल। तो देखिए इसका ट्रिक है आसुमांदा, ठीक है ना। तो आसुमांदा, आज से क्या, देखिए आलमगीरपुर दोस्तों, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी भाग है आलमगीरपुर, ठीक है ना। सबसे पश्चिमी स्थान का नाम है सुतका गेंडोर और उत्तरी का नाम है मांदा और दक्षिणी का भाग है दैमाबाद, ठीक है ना। ये दैमाबाद होता है, ठीक है ना। तो आसुमांदा ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो देखिए पूर्व में सर्वाधिक पूछेगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी भाग का नाम क्या है, आलमगीरपुर, पश्चिमी का है सुतका गेंडोर, उत्तरी का है मांदा और दक्षिणी का है दैमाबाद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों। देखिए सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक है अबला को सुख, तो अस हो जाएगा अल्लाह दिनो, ब से बालाकोट, ला से लोथल, को से कुन तासी और सुख से सुतका गेंडोर, ठीक है। तो ये मतलब जो है बंदरगाह नगर है अल्लाह दिनो, बालाकोट, लोथल, कुन तासी और सुतका गेंडोर, ठीक है ना। तो ये ट्रिक भी याद रखिएगा, अब अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर और उत्खनन करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। देखिए ट्रिक क्या है, हद मोरा, हद मोरा, ठीक है। तो ह से हो जाएगा हड़प्पा और द से हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा के उत्खनन करता दयाराम साहनी, ठीक है ना। उसके बाद है मोरा, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखालदास बनर्जी। दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन भी हो जाता है, अगर ना इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। नहीं तो दोस्तों पूछता है हड़प्पा, लोग लगाए थे राखालदास बनर्जी, तो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा हद मोरा, हद मोरा, ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखालदास बनर्जी, ठीक है ना। ये देखिए एक और ट्रिक है, इसके देखिए दूसरा ट्रिक है, सुत आजा चनगो रोय, सुत आजा चनगो रोय, ठीक है ना। देखिए सुत का गेंडोर के कौन है खोज करता, देखिए ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स, ठीक है 1927 में। तो सुत का गेंडोर के कौन है, सुत आजा, तो सुत से सुत का गेंडोर, आजा से ऑरेंज स्टाइल और जा से जॉर्ज डेल्स, ठीक है। उसके बाद है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो खोजकर्ता का नाम है गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, ठीक है। तो चनहुदड़ो का गोपाल मजूमदार 1931। उसके बाद है रोय, तो रो से रोपड़ और य से यज्ञ दत्त शर्मा 1953, ठीक है। और उसके बाद देखिए तीसरा ट्रिक है किस चीज़ का, देखिए काबी फजल को रंग रंग लो, काबी फजल को रंग रंग लो, ठीक है। तो देखिए का से हो जाएगा काली बंगा और इसके खोजकर्ता कौन जाएंगे, बीबी लाल, ठीक है ना। तो बीबी लाल हो जाएंगे काली बंगा के, ठीक है। फजल हो जाएगा फजल अहमद, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद है कोट दीजी दोस्तों, इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव, ठीक है ना। काली बंगा के बीबी लाल और फजल अहमद यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कोट दीजी के को खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव, ठीक है ना। देखिए रंग रंग लो, तो रंगपुर का रंगपुर लोथल, ठीक है ना, रंगपुर लोथल, ठीक है। देखिए उसके बाद जगपति सुर को रवि वीरा बना यज्ञ के आलम से, ठीक है। देखिए ट्रिक तो इतना ज़्यादा याद रखना मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जगपति यानी कि जगपति जोशी सुर कोटदा, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट धौला वीरा बनवाली, देखिए यहाँ से लग रहा है लोथल का जगपति जोशी सुरकोटदा, रविंद्र सिंह बिष्ट धौला वीरा बनवाली का जगदत्त शर्मा आलमगीरपुर। चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है ना, यानी कि कौन कहाँ पर है। तो हमको सच में बरका लोरी धुआं चाहिए, हमको सच में बरका लोरी धुआं चाहिए, ठीक है। तो प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो है। कोट दीजी कहाँ है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। सुतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान दासकर नदी के किनारे। और चनहुदड़ो है सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है ना। बनवाली कहाँ है, बनवाली है हरियाणा भारत में। रंगपुर गुजरात भारत में। कालीबंगा कहाँ है, किस राज्य में है कालीबंगा, राजस्थान। रंगपुर याद रखिए, रंगपुर गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है, ठीक है। और रोपड़ दोस्तों, रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी किनारे, ठीक है। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो बाकी सब देखिए सब याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी जो है सभ्यता कहाँ पर थी, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखते हैं, देखिए पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या ट्रिक है, हमको सच चाहिए, तो हम ये तो हो गया दोस्तों, वही तो फिर से वही आ गया है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो ये केवल पाकिस्तान वाला था और उसमें उससे पहले जो है सब था, ठीक है ना। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियाँ। तो देखिए ट्रिक तो बहुत बड़ा है, ये कोई याद रख नहीं पाएगा, ठीक है ना, भूल जाएंगे आप लोग। दोस्तों देखिए तो याद रख लीजिएगा, सुतका गेंडोर दासको नदी के किनारे, बनवाली रंगोई नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। रंगपुर ये है मादर नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी, ठीक है। उसके बाद है लोथल भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुतका गेंडोर दासका नदी, बनवाली रंगोई, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी, चनहुदड़ो सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, लोथल भोगवा नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हड़प्पा सभ्यता के स्थल और संबंधित नदियाँ।
ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थान जहाँ पर इसका वजूद सर्वाधिक था, ठीक है ना। तो देखिए इसका ट्रिक है GPRS, केवल GPRS ही ट्रिक है। कहाँ कहाँ पर इसका वजूद सर्वाधिक था, तो देखिए गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में और सिंध में। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और सिंध, ठीक है ना। तो ये 4 राज्य हैं, याद, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट है, लोथल के खुदाई से मिला सामान। तो क्या क्या लोथल से जब खुदाई लोथल की जा रही थी तो क्या क्या सामान मिला था लोथल से, ठीक है। ट्रिक क्या है, राम जी। क्या ट्रिक है, राम जी। तो आर से हो जाएगा राइस यानी कि चावल, ए से हो जाएगा अग्निकुंड मिला था, एम से हो जाएगा मनके, ठीक है ना, और जी से हो जाएगा घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, लोथल से। लोथल से खुदाई में क्या क्या मिले थे, चावल, अग्निकुंड, मनके और घोड़े के अस्थि पंजर, ठीक है ना। दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपके लिए इतिहास का और सारे ट्रिक्स लेकर आऊँगा, ठीक है ना। जरूर देखिएगा इस वीडियो को, दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।